अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से है। जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाई थी कि मैं इसके हार्डवेयर के ऊपर एक वीडियो डालूँगा, तो आज आपको हार्डवेयर के मतलब बताऊँगा फॉल सीलिंग में कौन कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल होता है और कौन सा नहीं करना चाहिए। पहले देखें, ये है हुक। ये 10 नंबर हुक है, स्क्रू आई जिसे कहते हैं, और निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ऐसी होती है। इसको छत में सुराख करके ड्रिल करके फिर इसे लगाया जाता है रावल प्लग के साथ। ये देखें, ये रावल प्लग है। आपने कोशिश करनी है, आपने जो छत घर में करवानी है आपने सीलिंग, तो आपने हार्डवेयर अच्छा इस्तेमाल करवाना है। ये देखें, ये रावल प्लग है। ये हुक जो मैंने बताई है 10 नंबर, ये इस्तेमाल होती है। और बाद में जो इससे बांधा जाता है वो ये तार है, कॉपर। ये देखें, 21 नंबर कॉपर है ये। और इसमें लोग ज़्यादातर जो है ना, मैंने देखा लोहे की तार लगवा लेते हैं या जिस्ती की। मतलब कि उन्हें तो पता नहीं होता, लगवा के लेते, वो लगा देते हैं सीलिंग वाले कम रेट में जो काम पकड़ते हैं। क्योंकि लोहे की तार का रेट इससे काफ़ी कम है। लोहे का रेट देखा जाए तो वो है तकरीबन 200-250 रुपये किलो होगी वो तार, जिस्ती की और लोहे की। और ये जो कॉपर है, ये 21 नंबर कॉपर है, इसका रेट है 2000 से आसपास, 150 ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ये आपने जब काम करवाना है आपने देखना है कि हार्डवेयर जो इस्तेमाल करना है वो अच्छे वाला हो, लोहे की तार ना इस्तेमाल हो और जिस्ती की तार ना, सिर्फ कॉपर इस्तेमाल हो न्यू। इसके बाद जो है, इसके बाद ये नारियल। ये जब आप दो शीट लगाते हैं ऊपर बांधते हैं तो उसके जो सेंटर में जोड़ होता है, जॉइंट जिसे कहते हैं, जोड़ वगैरह, उसमें ये लगाया जाता है प्लास्टिक पेरिस के साथ भिगो के इसे उस जोड़ के ऊपर लगाया जाता है। इससे इसकी जोड़ की मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तीसरी ये है कि ये है मुंज। ठीक है, इसको आप मुट्ठे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसमें सन भी इस्तेमाल होती है, मुंज भी इस्तेमाल। आप कोई भी चीज़ करवा सकते हैं, सन लगवा सकते हैं, मुंज लगवा सकते हैं। इससे आपकी छत की जो मजबूती है काफ़ी हो जाती है। मतलब कि अगर आप तार लगवा रहे हैं कहीं पे, हुक के साथ आपके तार लगाई जा रही है, उसके साथ ये मुंज का जो मुट्ठा बना के लगाएंगे। अगर तार डैमेज हो जाती है तो ये उसको मतलब कि पकड़ के रखेगा सीलिंग को, अच्छे तरीके से गिरने नहीं देगा। और बाकी ये जो हार्डवेयर मेरे पास पड़ा हो ये सारा, ये भी सीलिंग के अंदर ये औजार वगैरह इसके ये भी इस्तेमाल होता है। ये कील वगैरह लगाए जाते हैं 1 इंच के, 1.5 इंच के। ठीक है, ये लगाए जाते हैं। और बाकी जो हार्डवेयर का सामान मैंने सारा रखा हुआ है जो सिर्फ फॉल सीलिंग में इस्तेमाल होता है, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर आप घर में फॉल सीलिंग करवाना चाहते हो तो आपने हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल करना है। आपने जो स्क्रू आइज लगवानी है, हुक लगवानी है, 10 नंबर मोटी हो वो। अगर आपको कोई कहे कि ये हुक नहीं, हम पेच लगाते हैं मतलब, या हम कील वगैरह लगाते हैं, तो वो इसकी मजबूती ज़्यादा नहीं है कील की और पेच वगैरह की। ये हुक होती है, इसको अच्छे तरीके से छत के ऊपर ड्रिल करके रावल प्लग के साथ इसे लगाया जाता है, अच्छे तरीके से इसे कसा जाता है और इसकी मजबूती उन दोनों से ज़्यादा है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई हम पेच लगाते हैं, हम कील, उन्हें कहा यार वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये आप ना जो हुक वगैरह लगाते हैं ना, 10 नंबर हुक लगा के आप लगा दें। और ये एक बार लगा दी जाए तो ये निकलती भी नहीं है, इसे सिर्फ खोला जाता है। आप जितना मर्जी खींचेंगे ये निकलेंगी नहीं। और जो कॉपर की तार लगवानी वो 21 नंबर, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो 22 नंबर भी लगा देते हैं, इससे बारीक होती है 22 नंबर। 21 नंबर कॉपर लगानी है आपने, लोहे की नहीं लगवानी, आपने जिस्ती की नहीं लगवानी, आपने कॉपर में लगानी है। तांबा होता है ये, इसको जंग नहीं लगेगा सारी ज़िंदगी। और काफ़ी लोग कहेंगे आपको जिस्ती लगवा लें, जिस्ती को भी जंग नहीं लगता। लेकिन आप ये सोच लें कि ये 2000 रुपये किलो और वो 250-300 रुपये किलो होगी, तो कितना फ़र्क आ जाता है। ये जो सस्ते रेट पे काम करते हैं वो इसी तरह फिर अपने मटेरियल से जो है ना पैसे ज़्यादा ऊपर नीचे करके अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।